हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा के रखिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस और वीकली बेसिस पे वीकली आंसर्स अपडेट करता हूं, जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं प्रॉपर कि निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड किया जाना चाहिए, मार्केट का पूरे हफ्ते में लेकर के व्यू क्या बनेगा, और वो हम आपके साथ डेटा, चार्ट और ग्लोबल क्यूज इन तीनों का एक तरीके से एनालिसिस करते हैं। देन उसके बाद मैं आपके सामने कुछ आउटकम रखता हूँ। तो अगर ये चीजें आपको अच्छी लग रही हैं, आपको आप मुझे काफी दिनों से फॉलो कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि ये जो हमारी वीकली एनालिसिस है वो अभी तक काफी परफेक्ट चल रही है और जैसा हम प्लानिंग करते हैं वैसा ही मार्केट लगभग रहता है। ये हम ये कह सकते हैं कि हम एक सही तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं और आप अगर इसको कर रहे हो तो आपको बेनिफिट हो रहा होगा। अब हम चलते हैं, ये देख लेते हैं कि अगले वीक जो कि हमारा शुरू होगा 8 ऑफ मई से 12 मई तक, तो इसमें किस तरीके से मार्केट रह सकता है, क्या मार्केट हमारा नेगेटिव है या फिर पूरे मार्केट का सिनेरियो क्या है, मार्केट अभी चेंज हो गया तो हम उसको समझेंगे। सो पूरी एनालिसिस मैं करूंगा, बट उसके पहले आपको ये फॉर्मेट पता करना होगा। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ ग्लोबल क्यूज के बाद डेटा, डेटा के बाद चार्ट, और तब जाकर के हमारा कुछ फाइनल रिजल्ट निकलता है। इन सब के बावजूद मैं गलत हो सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत ही डायनामिक है। तो आप इन सबको जब भी यूज करो तो आप अपनी खुद की एनालिसिस करो, देन उसके बाद ही आप आगे बढ़ो, अदरवाइज हो सकता है कि ये रिस्की हो जाए आपके लिए। ओके, और अब ये जो मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ प्री मार्केट के वीडियोस एक दिन पहले निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए क्या करना है, तो वो सब की मैं अपडेट लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ। तो आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखेंगे तो उससे ज्यादा बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि मैं लाइव मार्केट में अपडेट देता रहता हूँ, तो वहां पे आपको क्या होगा, ज्यादा चीजें और ज्यादा सही से समझ में आएंगी। क्लियर? तो अब यहाँ पे सिंपली इसकी लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको लिंक ना मिले, लिंक ना काम कर रही हो, तो सिंपली टेलीग्राम पे जाइए, स्टॉकिया इन्वेस्ट विदाउट स्पेस सर्च करिए, आ जाएगा चैनल, ग्रीन कलर का इसका सिंबल है, ज्वाइन कर लीजिए। ट्विटर आईडी को भी जरूर फॉलो करिए। इससे क्या होगा कि मैं अपने जो स्टॉक्स की अपडेट होती है मैं उसको आपको देता रहता हूँ। जैसे मैंने आपको एफएमसीजी में काफी पहले अवॉइड, मतलब जुलाई में मैंने कहा था इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आईसीजी एफएमसीजी काफी अच्छा रिटर्न मिला, और उसके बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक्स को मैं आपके साथ रिकमेंड करता रहता हूँ। तो नॉलेज के साथ प्रॉपर, और ये सब अगर पाना है आपको, तो आप जो है कि इसको जरूर फॉलो करके रखें। और अगर ट्विटर अकाउंट नहीं है तो ट्विटर अकाउंट बना लीजिए। इससे क्या होगा कि बाकी और भी लोग हैं जो आपको ट्विटर पे काफी अच्छे से सपोर्ट करते हैं, तो वहां पे जरूर रहिए। सो अब मैं शुरू करता हूँ वीक एनालिसिस, बट इसके पहले हम ये प्लान करते हैं कि हमने जो हमारा ये वाला वीक के लिए हमने प्लान करा था वो क्या था और वो सही गया या फिर गलत गया। तो देखिए, हमारी सबसे पहली प्लानिंग थी कि मार्केट हमारा साइडवेज रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट लगभग यहाँ पे था और यहाँ पे क्लोज हो गया। 4 दिन की ट्रेडिंग सेशन था इसमें, और यहाँ पे मार्केट हमारा साइडवेज रहा, वॉलेटिलिटी भी रही, वॉलेटिलिटी साइडवेज तो रहा, वॉलेटिलिटी भी रहा। तो दोनों चीजें हमारी जो थी वो कंफर्म हो गई। मार्केट ऊपर नीचे हुआ तो वॉलेटिलिटी, क्लोज हुआ साइडवेज तो हमारा साइडवेज। अब ये हो गया। अब इसके आगे हमने जो दूसरा प्लान किया था 18,200 का हमारा रेजिस्टेंस था, जो कि नहीं टूटा, मतलब टूटा इन द सेंस कि वहां पे ऊपर गया है, बट वीकली बेसिस पे वो क्लोज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 18,200 का जो 206 का था वो एग्जैक्ट, तो 18,206 का रेजिस्टेंस हमारा नहीं टूटा। ओके, सपोर्ट हमारा था 18,000 का, तो वो भी नहीं टूटा। तो अगर हम कहें तो वीकली में हमारा यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट बना। अगर वीकली कैंडल देखना चाहें तो वीकली कैंडल हमें देखने को मिलेगी लगभग दूसरी टाइप की। ओके, ये देखिए, तो एक इसको कह सकते हैं हैमर टाइप ही बोल सकते हैं, हैमर है। ओके, बट हमारा अल्टीमेटली जो एनालिसिस थी वो परफेक्ट चली गई। एंड हमने एक एनालिसिस और ये भी करी थी कि अगर विक्स ऊपर जाता है, ओके, इंडिया विक्स, तो इंडिया विक्स में भी देखिए क्या हो रहा है। सिंपली इंडिया विक्स कहाँ पे था, एक जस्ट काफी सपोर्ट पे था। यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन थी कि ये ऊपर जाएगा तो मार्केट में थोड़ा फियर आएगा, और वो चीज हो रही है। एमएससीआई इंडेक्स के भाई एक तरीके से उन्होंने उल्लू बनाया, तो इसकी वजह से मार्केट में एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी गिर गए, तो उसकी वजह से मार्केट को पैनिक हुआ। बट ओवरऑल हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या होने वाला है, क्या कर सकते हैं, पूरे मार्केट में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, पूरे सेक्टर को हम कैसे देख सकते हैं, उस समय प्रॉपर डीप डाइव एनालिसिस करूंगा, बट आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। ओके, तो हमारी वीकली एनालिसिस थी वो भी परफेक्ट चलेगी। और हमने बॉन्ड यील्ड के बारे में डिस्कस किया था। जो हमारा डॉलर इंडेक्स है वो तो लगभग समझो कि नॉर्मल ही रहा, डॉलर इंडेक्स नॉर्मल ही है, फ्लैट ही है, बट जो बॉन्ड यील्ड है वो बढ़ गया। तो हमने ये कहा था कि बॉन्ड यील्ड जो है अभी यहाँ पे एक तरीके से सपोर्ट के पास है, अगर ये बढ़ेगा तो दिक्कत होगी। अब देखिए यहाँ पे बॉन्ड यील्ड नीचे और जाकर के तुरंत उसमें लगभग स्पाइक आया, ऑलमोस्ट 0.45 समथिंग। तो इसकी वजह से हमारे मार्केट में थोड़ा सा सेल ऑफ देखने को मिला। ओके, अब ये सब चीजें कैसे काम करती हैं इन सब के ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया हुआ है। आप अगर मेरे चैनल पे जाकर के, अगर आप नए हो, ओके, आप अगर इस चैनल पे नए हो और आपको ये ग्लोबल क्यूज नहीं समझ में आता कि डॉलर इंडेक्स कैसे काम करता है, अमेरिका के मार्केट को कैसे देखना चाहिए, विक्स को कैसे देखने चाहिए, एसजीएक्स निफ्टी क्या है उसको देखना चाहिए, तो ये सब जो पूरा ग्लोबल क्यूज है, मतलब बाहर के जो फैक्टर है हमारे मार्केट को इफेक्ट करते हैं, उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, आप उसको जरूर देखिए। तो आप अगर यहाँ पे सिंपली ग्लोबल सर्च करेंगे आपको जो है कि वो चीज मिल जाएगी। तो आप ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ये सब कैसे इंपैक्ट करते हैं, ये वाला वीडियो आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, बट आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ी सी मेरी छोटी सी अपडेट है।
अपडेट यह है कि अगर आप सब मुझसे सीखना चाहते हो ये सब जो एनालिसिस मैं करता हूँ, ये सब पूरी एनालिसिस, तो अगले महीने 20 मई को मेरी नई बैच चालू हो रही है। हर महीने बैचेस चलती रहती हैं। अगली जो बैच है वो 20 मई से चालू होगी, तो ये वीडियो आप देखिए। ये बेसिकली अप्रैल सीरीज के लिए था, अप्रैल बैच के लिए था, बट उसी को अभी कोई चेंज हुआ नहीं, सिर्फ डेट चेंज है। तो आप यहाँ पे 20 मई को ये चालू होगी, तो यहाँ पे मैं पहले से बता रहा हूँ 20 मई है। आप जब वीडियो देखोगे तो अंदर आपको अप्रैल की डेट दिखेगी, बट उस पर मत ध्यान दीजिए। पूरा का पूरा नॉलेज जो आपको सिखाया जाएगा वो यहाँ पे डिटेल में समझाया गया है, और डेट होगी 20 मई। तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर इन सब के अलावा कोई कंफ्यूजन हो तो आप इन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप जो है कि अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके, चलिए अब हम एनालिसिस करते हैं अगले वीक के लिए। तो हमारा फॉर्मेट है, सबसे पहले हम ग्लोबल क्यूज देखते हैं, ग्लोबल क्यूज के बाद डेटा, डेटा के बाद चार्ट। तो ग्लोबल क्यूज में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स अगर मैं देखूं, सो डॉलर इंडेक्स जो है आपका यहाँ पे ऑलमोस्ट नीचे है। तो इसका अगर मैं डेली चार्ट देखूं तो हमारा प्लानिंग यही था कि ये अभी भी सपोर्ट के पास है और अभी भी सपोर्ट के पास है, बट इसका जो मेन ट्रेंड है वो नेगेटिव है। ओके, अब इसमें क्या होगा, इसमें एक चीज होगी, अगर ये सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने लगेगा तो हमारा मार्केट नेगेटिव हो जाएगा, हमारे मार्केट को ये नेगेटिव इंपैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जब डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो हमारा मार्केट नीचे जाता है, ऐसा एक कोरिलेशन है। ओके, अब यहाँ पे देखिए तो ये ऊपर जाएगा, कंफर्म कैसे होगा कि भाई ये ऊपर जाने वाला है और हमारा मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा? तो वो पता चलेगा अगर ये डॉलर इंडेक्स क्लोज हो गया इसके ऊपर 102.40, इसके ऊपर अगर डेली बेसिस पे क्लोज हो गया तो हो सकता है इसमें थोड़ी सी ट्रेंड स्ट्रेंथ आ जाए और वो हमारे मार्केट को नीचे लेके जाएगा। बट फिलहाल अभी यहाँ पे ये नीचे है, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी मार्केट में कोई भी पैनिक नहीं है। बट चूंकि ये नीचे है तो हो सकता है ये सपोर्ट से रिवर्स करे तो हमारे मार्केट को नेगेटिव इंपैक्ट करेगा, तो ये एक यहाँ पे चांस है। लेकिन पूरा कंफर्मेशन कब आएगा, जब 102.35 40 लगभग 40 है, 40 के ऊपर क्लोज कर देगा तब। अब हम चलते हैं डॉलर US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखते हैं। बॉन्ड यील्ड जो है वही रिवर्स कर रहा है ऊपर की तरफ। ये जस्ट एक छोटा सा रिवर्सल था, यहाँ से ये ऊपर नहीं जाएगा, बट क्योंकि जो ट्रेंड इसका है वो डाउन है, लेकिन वो उतना ज्यादा वीक नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी देखेंगे तो ये अच्छे खासे सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो बेटर ये होगा कि ये सपोर्ट को तोड़ करके नीचे चला जाए हमारे मार्केट के सस्टेनेबिलिटी के लिए, मतलब हमारे मार्केट का बुलिश सिग्नल होने के लिए, या फिर हमारा मार्केट एटलीस्ट बहुत नीचे नहीं जाए उसके लिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है फिर से रिवर्स कर रहा है, तो ये एक जो चांस है सपोर्ट से रिवर्स होने का, वो चीज ऐसे होती है। अब जो लोग नए हैं उनको नहीं समझ में आता, तो देखो ये सब कैसे काम करता है। सिंपली जब ये आपको सपोर्ट में मिले, डॉलर इंडेक्स सपोर्ट में मिले, ये सपोर्ट मिले और आपका मार्केट हाई पर हो, तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ये एक जस्ट तरीका होता है। और ये अगर हाई पर हो, हाई से रिवर्स हो रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि अगर ये नीचे जाएगा तो मार्केट हमारा ऑल टाइम हाई लगा देगा, तो नवंबर के बाद जैसे ये नीचे गया मार्केट ने हमारा ऑल टाइम हाई लगाया भी है। तो वो चीज आपको पता होगी, आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तब काफी दिनों से, तो हम यहाँ पे ये पूरी एनालिसिस करते हैं। तो सिंपली अगर ये हाई पर हो, हाई से रिवर्स हो रहा हो, तो हमारे मार्केट में आप पैसा लगा सकते हो। सो एक इसको कॉन्ट्रा तरीके से प्ले कर सकते हो, ये आपका अर्ली इंडिकेटर हो सकता है हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और ये सब अच्छे से सीखना चाहते हो तो क्लासेस आप ज्वाइन कर लीजिए, मैंने आपको पहले बता दिया है। सो ओके, तो अब यहाँ पे पॉइंट क्या निकलेगा, देखो अभी ये सपोर्ट से रिवर्स हो रहा है तो हम इसको बुलिश समझेंगे, लेकिन फर्दर बुलिश ये तभी होगा जब ये 3.60 के ऊपर क्लोज होगा डेली बेसिस पे, तब उसके बाद इसका इधर जाने का चांस है, तो हमारे मार्केट में और ज्यादा करेक्शन आ सकता है, लगभग 500,000 पॉइंट का आ सकता है। ओके, अब देखते हैं कि आगे 1-2 दिनों में कैसे जाता है सिंपली। बट यहाँ से अभी रिवर्स कर रहा है, तो ये हमारे मार्केट के लिए एक अर्ली खतरे की घंटी है, हम जिसको मान के चलेंगे। ओके, अब हम चलते हैं आगे, ये देखते हैं कि हमारा डेटा क्या बोला है। तो डेटा में अगर मैं देखूं तो आपको पता है कि भाई FIS क्या कर रहा है, और आज मैं आपको अपनी फाइल में डिस्कस करने वाला हूं, जो कि मैं जल्दी नहीं करता। अब अपनी फाइल में डिस्कस करूं सबसे पहले डेटा में, तो आप देखिए यहाँ पे जो FIIs है वो नेट बेसिस पे 3 मई को ही शॉर्ट हो गए थे। ओके, अब पहले से भी शॉर्ट थे वो लोग, बट उनके शॉर्ट की पोजीशन कम हो रही थी, और जो है कि 2 मई को वो लोग एकदम बुलिश हो गए। बट क्या हुआ, 3 मई को वो लोग नेगेटिव हुए, और यहाँ पे जो 4 मई है, 4 मई को उनकी नेगेटिव पोजीशन घटी, तो यहाँ पे थोड़ा सा लगा कि हो सकता है बुलिश हो जाए, बट ये शॉर्ट कवरिंग थी, ये कोई प्रॉपर एक बाइंग नहीं थी। उसके बाद अगर हम 5 मई का डेटा देखें तो यहाँ पे नेट जो है कि ये लोग शॉर्ट हो रहे हैं, तो ये एक अर्ली सिग्नल है खतरे की घंटी का, कि हम यहाँ से ये मान के चलेंगे कि हमारा मार्केट अब हो सकता है कि नेगेटिव चला जाए, बिकॉज FIS जो है वो कंटिन्यू फिर से नेगेटिव होना शुरू कर दिए हैं। ओके, तो ये एक हमें सिग्नल मिल रहा है डेटा के हिसाब से। अब हम आगे और चलते हैं, दूसरा डेटा डिस्कस करते हैं। और दूसरे डेटा में आपको पता होगा, मैं सबसे पहले डिस्कस करता हूँ ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता करते हैं, वो भी क्यूमुलेटिव बेसिस पे। अब क्यूमुलेटिव बेसिस पे अगर हम देखें तो हमारा जो PCR है वो 0.85 है। 0.85 PCR का मतलब है बेयरिश। ओके, तो 0.85 का PCR का मतलब होता है बेयरिश। तो हमारा मार्केट ऑप्शन चेन के हिसाब से जो PCR का डेटा हमें सजेस्ट कर रहा है वो उसके हिसाब से वो नेगेटिव हो चुका है। प्राइस देखोगे अलग बात है, बट ओवरऑल हम यहाँ पे मैं ये ओवरऑल स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्यूमुलेटिव तीनों महीनों का होता है। अब हम अगर सपोर्ट देखें तो 18,000 का हमारा सपोर्ट था स्ट्रॉन्ग,
बट वो थोड़ा सा OI उसमें अभी भी एडिशन ही है, ओके। और इसमें अभी भी हमारे पास 18,000 का ही सपोर्ट है। लेकिन अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें तो हमें दिखाई देगा 18,200 का, जो कि हम पिछले बार देखे थे बहुत कम था कॉल का ओपन इंटरेस्ट, लेकिन ये इस बार कॉल का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और अगर हम 100 पे ध्यान दें, 300 पे ध्यान दें और 500 पे ध्यान दें, तो अगर हम ये देखें ओवरऑल तो कॉल साइड में जो ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप है वो ज्यादा हो गया है। दैट मींस ये नेगेटिव साइन बता रहा है। तो ऊपर जाने में मार्केट को तकलीफ होगी, ओके, मार्केट को ऊपर जाने में तकलीफ होगी, ये एक यहाँ से अर्ली सिग्नल पता चला है। अब ये तो पता चल गया, उसके बाद हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं तो 18,200 वही एग्जैक्ट फिल से निकल के आ रहा है। सो 18,200 हमारा रेजिस्टेंस होगा, उसके नजदीक का 18,100 है, बट 200 को हम फुलफिल करेंगे अच्छे से। तो अगले वीक के लिए जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो 18,200 का होगा। सपोर्ट हम किसको मानेंगे, तो सपोर्ट में एक्चुअली में अब चूंकि देखो ये 18,000 का ही सपोर्ट है, बट उसके बाद और कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, तो नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो वीक हो रहा है, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। अब वीक हो रहा है सपोर्ट, तो हम क्या मानेंगे, हमें सपोर्ट को थोड़ा सा दूर लेना पड़ेगा। तो अगर ऑप्शन चेन के हिसाब से देखूं तो 17,800 का सपोर्ट फिर निकल के आता है, तो हमारा ये 17,800 का सपोर्ट निकल के आएगा। तो अगले वीक में हमारा सपोर्ट कहाँ पे दिख सकता है, हमारा सपोर्ट दिख सकता है 17,800 पे, और 18,200 पे हमारा दिख सकता है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की रेंज होगी हमारे मार्केट के लिए पूरे एक वीक में, ओके। तो ये चीज आप ध्यान दो यहाँ पे। अब चेंज क्या हुआ है तो देखते हैं यहाँ पे चेंज कौन सी पोजीशन में है। तो चेंज में देखेंगे तो कॉल का ही ज्यादा चेंज हुआ है, दैट मींस फ्रेश शॉर्ट्स पोजीशन क्रिएट करी गई है। तो ये एक अर्ली साइन देता है कि हमारा मार्केट जो है कि नेगेटिव हो रखा है एज पर डेटा। फ्यूचर वाई की बात करें तो फ्यूचर वाई हमें ये बताता है कि हमारा मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कितने ज्यादा एक्टिव है। तो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था पिछले वाली आई थिंक 28 अप्रैल को, यहाँ पे था जो कि 96 लाख समथिंग ओपन इंटरेस्ट था, आज वो बढ़ करके 1 करोड़ 12 लाख हो गया है। मतलब कि यहाँ पे देखें तो 12,416 मतलब 16-17 लाख ओपन इंटरेस्ट और ज्यादा एडिशन हो गया है। और उस टाइम पे मार्केट जो आपका था वो साइडवेज ही था, ओके। यहाँ पे उस टाइम पे मार्केट आपका साइडवेज ही था, तो अल्टीमेटली यहाँ पे भर भर के शॉर्ट्स किए गए हैं। तो ये एक चीज समझ में आती है। तो अब फर्दर बुलिश कब होगा, जब शॉर्ट कवरिंग चालू होगी। शॉर्ट कवरिंग चालू करने के लिए मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा, जो कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो अल्टीमेटली हमारा क्या बनेगा सिस्टम, अल्टीमेटली हम नेगेटिव मार्केट को रहेंगे। फ्यूचर का डेटा भी नेगेटिव बता रहा है, बिकॉज प्राइस जो है 18,065 से लेकर के 69 4 पॉइंट की रेंज है, ऊपर गई थी फिर नीचे आ गई। तो यहाँ पे शॉर्ट से ही हम समझेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट बिल्टअप का इशारा कर रहा है। और जो लोग नए ये सब डेटा अच्छे से समझना चाहते हो तो मैंने फिर से कहा बहुत अच्छे से मैं समझाता हूँ अपनी क्लासेस में, मतलब आपको दिखने लगेगा कि हाँ मार्केट में क्या हो सकता है एकदम हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ, ओके। तो ये हमें जो इशारा कर रहा है ये नेगेटिव। तो हमने ऑप्शन चेन देखा 400 पॉइंट की हमें रेंज मिली, और हमें फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट देखा तो वहां पे भी नेगेटिव, और हमने FIS का डेटा भी देखा वहां पे भी नेगेटिव। तो ये एक तरीके से नेगेटिव बात है हमारे मार्केट के लिए। बट क्या हमारा पूरा मार्केट गिर जाएगा, नहीं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा नया बताने वाला हूँ, बट उसके बाद फिर मैं चार्ट डिस्कस करूंगा। हमारा पूरा मार्केट नहीं गिरेगा। सिंपली देखो हैवी वेट्स जो है वो निफ्टी बैंक निफ्टी को इधर उधर घुमा सकते हैं, बट ओवरऑल जो सेक्टर वाइज मार्केट में परफॉर्मेंस है, आप अलग अलग सेक्टर को, जो सेक्टर बुलिश है उसको देख सकते हो, तो वहां पे ओवरऑल आपको सही तरीके से ट्रेंड मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो स्टॉक अच्छे हैं, स्ट्रेंथ में है, बुलिश है, तो उन पे आप फोकस बना के रखो, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, ओके। ट्रेड करो स्टॉप लॉस के साथ, या फिर थोड़ा सा स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ। तो ये तरीका आप याद रखो। तो मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट ओवरऑल अगर हम सेक्टर की बात करें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल दूसरे सेक्टर्स में जो सेक्टर बुलिश हैं और जो सेक्टर बुलिश हो रहे हैं, जैसे कि फार्मा सेक्टर बुलिश है और फिर भी बुलिश होगा, तो फार्मा सेक्टर में आप एक बार पैसा लगा सकते हो। इसके बाद अभी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का करके एक थोड़ा सा इमर्जिंग मुझे दिखाई दे रहा है, मैं इसके ऊपर एक डिस्कस करूंगा प्रॉपर। सो इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट, मतलब ई वेस्ट जिसको बोलते हैं, तो ई वेस्ट मैनेजमेंट जो कंपनीज है उनमें थोड़ा सा चांस मुझे मिल सकता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट मैं अच्छी कंपनी को फाइंड आउट कर रहा हूँ, देन उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो पॉइंट ये होगा कि हम अगर ओवरऑल सेक्टर को देखेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो पर्टिकुलरली आप किसी सेक्टर को पकड़िए। अब जो लोग नए उनको बता दूं, सिंपली क्या करो, जैसे जो सेक्टर है उनका नाम नोट कर लो पहली बात तो, ओके। तो जैसे एक लेट से कि CNX FMCG, CNX FMCG, यहाँ पे FMCG लिख दो। अब ये आ गया। अब ये देखो FMG सेक्टर बुलिश है ना, तो ऐसे स्टॉक इस सेक्टर के स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हो, देयर इज नथिंग टू वरी, ओके। तो ये चीज याद रखो। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, पता करना है कि कौन सा सेक्टर बुलिश है। पहली बात तो पूरे सेक्टर्स की लिस्ट निकाल लो, और मैंने आई थिंक बताया था सेक्टर एनालिसिस, पता करो सेक्टर में। तो ये वीडियो आप जरूर देखिए, जिसमें आपको हेल्प चाहिए अगर कि सेक्टर कौन सा अच्छा है, तो ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सो अल्टीमेटली आपको सपोर्ट मिल सकता है वहां से, ओके। तो ओवरऑल सेक्टर में कोई दिक्कत नहीं है, पोजिशनल ट्रेड्स लिए जा सकते हैं, बट विथ कॉशस, यानी कि वहां पे हम स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे और टारगेट का बुकिंग का, प्रॉफिट बुकिंग का भी सिस्टम रखेंगे। अब हम चलते हैं अपने निफ्टी बैंक निफ्टी को डिस्कस करते हैं, जो कि हम प्रॉपर करते हैं। तो हमने देखा
18,200 यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, बट मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहा हूँ, मैं ऊपर कर रहा हूँ किसको, 18,270, जो कि हमारा 4 मई का हाई था। 4 मई के हाई को अगर हम देखें, हमें दिखाई दे रहा है कि 18,270 का जो रेजिस्टेंस होगा वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यानी कि जब तक इसके ऊपर क्रॉस करके मार्केट सस्टेन नहीं करेगा तब तक मार्केट में फर्दर बुलिशनेस नहीं दिखाई देगी। ओके, ये चीज याद रखो, एक पहली प्लानिंग है। तो 200 का हमारा रेजिस्टेंस था, मैंने उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट किया है, तो 18,270 का निकल के आ रहा है। अब 18,000 का हमारा है, बट मैं उसको थोड़ा सा वीक मार रहा हूं, तो हमारा जो अगला सपोर्ट निकल गया वो 17,860 का। तो आप देखिए ऑप्शन चैन भी काफी अच्छे से काम कर रहा है। तो इसकी जगह पे मैं जो सपोर्ट अपना मानूंगा वो मानूंगा ये वाला, जो कि है 17,820 का। 17,820 का जो सपोर्ट है वो हमारा अगले वीक के लिए हो सकता है, तो हमारा मार्केट इसके बीच में घूम सकता है। अब कैसे ट्रेड करेंगे, तो इसमें आप क्या करो, अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसके छोटे टाइम फ्रेम में। अब ये नोट कर लिया आपने, अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम चले तो यहाँ पे ट्रेंड की अब हम बात करें शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में ट्रेंड अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो मार्केट था हमारा, हालांकि मैं प्री मार्केट वाला वीडियो बनाऊंगा, उसको आप देखोगे शाम को, बट इस पे डिस्कस कर लेते हैं वीकली वाले में। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट था और अभी भी सपोर्ट के पास है। ओके, लेकिन अर्ली ऊपर से क्या हुआ, अर्ली ये सपोर्ट टूट गया है यहाँ पे, तो एक तरीके से मार्केट आपका नेगेटिव हो चुका है। इसके नीचे जाएगा तो और नीचे जाएगा, तो अल्टीमेटली अगर 15 मिनट पे इसके नीचे क्लोज हो जाए तो फिर आप नीचे की तरफ ट्रेड करोगे, ये आप मान के चलो। तो वीकली बेसिस में आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा। और डेटा को भी, अब देखो ये चीज तो मैं हमारे वीडियोस में, मैं अपने वीडियोस में ये डिस्कस करता हूँ कि क्या हो सकता है, और अगर वो गलत हो रहा हो तो उसको पता करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। ये चीज आपको यूनिक मिलेगी मेरे चैनल पे और मेरे वीडियोस में। तो यूनिक क्या होता है, सिंपली आप ऑप्शन चेन में जाओ, और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगे तो उस टाइम पे ये देखना कि 18,100 के 200 के कॉल के ओपन इंटरेस्ट कम हो रहे हैं कि नहीं, और पुट के ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो अगर ये होगा तो समझो मार्केट आपका ऊपर जाएगा और हमारी एनालिसिस गलत हो रही है, जो कि हमारा बेयरिश का प्लान बन रहा है। लेकिन अगर मार्केट नीचे जाने लगा और 18,000 का पुट का ओवाई कम होने लगा और कॉल का ओवाई 18,100 200 का बढ़ने लगा, तो समझो हमारी मार्केट जो एनालिसिस है वो प्रॉपर चल रही है, हम उसको और ज्यादा बेरिश तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली मार्केट मेरे लिए बेरिश टू साइडवेज है, ये हमारा प्लानिंग है। और ये वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेज मिला हो, तो आप जो है कि इसको जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको करिए। टेलीग्राम चैनल, ट्विटर आईडी को जरूर फॉलो करें, और अगर कोई स्टॉक मार्केट रिलेटेड क्वेरी हो तो आप मुझे इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।